हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी है जिसका नाम है नियोकेम बायो सॉल्यूशंस। इसका जो है आईपीओ खुलने वाला है 2 दिसंबर से 4 दिसंबर के बीच में। और यहाँ पर लगभग जो इसका प्राइस है वो 98 का जो है रखा गया है आईपीओ के अंदर में। और लगभग 45 करोड़ रुपीस कंपनी उठाना चाह रही है और सारे पैसे कंपनी के पास में जा रहे हैं। और जो उठा रही है और जो वैल्यू लगाई गई है इस कंपनी की वो 170 करोड़ की लगाई गई है। सो अच्छी खासी वैल्यू लगा दी गई है। एसएमई कैटेगरी की ये कंपनी देखने को मिल रही है। अब ये कंपनी करती क्या है, तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स, मतलब जो ऐसे केमिकल्स वगैरह बनाती है जो कि कपड़ों के अंदर में, टेक्सटाइल्स के अंदर में काम आते हैं, राइट। या फिर जो पेंट्स होते हैं, जो डिटर्जेंट्स होते हैं, उन सब के अंदर में वो केमिकल्स वगैरह काम आते हैं। मेनली इनके जो प्रोडक्ट कंपनी बनाती है वो सबसे ज़्यादा जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर में काम आ रहे हैं, लगभग 70% के आसपास में। एंड यहाँ पर देख लेते हैं कि जो कंपनी की जो शुरुआत है वो 2006 में ही हो गई थी। तो अब थोड़ा सा इसको बारे में और समझने के लिए हम आरएचपी के अंदर में चलेंगे। उससे पहले एक बार देख लेते हैं कंपनी की जो आईपीओ लेके कौन आ रहे हैं। तो विप्रो फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इस कंपनी का आईपीओ लेके आ रहे हैं। उनको अगर हम लोग चेक करते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस पास्ट के अंदर में कैसी रही है। ओके, तो एक सेकंड खुलने दे दें हमें। ओके, तो इनकी जो पास की जो परफॉर्मेंस है, लिस्टिंग अच्छी खासी लिस्टिंग दे रहे हैं। दैट मीन्स कि ये वैल्यू लेके आ रहे हैं इन्वेस्टर्स के लिए। और उसके बाद में कैसा परफॉर्म कर रहे हैं शेयर्स, तो उसके बाद में भी कुछ शेयर्स काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट। ये सत्व इंजीनियरिंग के ऊपर तो मैंने बहुत नेगेटिव रिव्यू दिया था भाई। नेक्स्ट, अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने नेगेटिव रिव्यू दिया इसलिए खराब हो गया, नहीं भाई। कई बार कंपनी में भी खराब होता है, बाकी हमारे पकड़ में आ जाती है कुछ चीज़ें तो हम डिस्कस कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी की आरएचपी के अंदर में वो क्या बोल रही है। तो यहाँ पर जो कंपनी पैसे उठा रही है और जो कंपनी के पास में जा रहे हैं उनका क्या करने वाली है, तो बोल रही है कि हम रोज़मर्रा की जो हमारे जो बिजनेस के अंदर में जो काम चल रहा है या शॉर्ट टर्म जो लोन ले रखा है, जो माल खरीदने के जो पैसों की ज़रूरत है, उस वहाँ पर इस कंपनी के पैसे खर्च करने वाले हैं। 23 करोड़ रुपये। तो 10 करोड़ रुपये से हम अपना कर्जा चुकाने वाले हैं। तो 10 करोड़ से कर्जा चुकाएंगे तो 1 करोड़ रुपये तो सीधा सीधा ही नेट प्रॉफिट में बच गया। तो वो तो ऐड हो जाएगा, उसको हम लोग पी और पीवी रेशियो में कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर स्वप्निल रमेश भाई माकाती जो हैं इस कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं। इन्हीं के पास में इस कंपनी का मालिकाना हक है। कंपनी पर कोई केस वेस आज के दिन देखने को नहीं मिल रहा कुछ खास। 2006 की एज ए पार्टनरशिप फर्म जो है ये बनी थी। उसके बाद में इसको चेंज कर लिया गया था प्राइवेट लिमिटेड के अंदर में, और फिर अभी जो है आईपीओ से पैसे उठा रही है। अब यहाँ पे ओके, तो ये 1978 से चलती आ रही है एज ए पार्टनरशिप फर्म। एज इसका नाम था विनायक डाइज एंड केमिकल इंडस्ट्रीज, राइट। तब से यही काम करते हुए आ रही है। और ईसानपुर के अंदर में इन्होंने पहला जो है अपना जो है फैसिलिटी स्टार्ट किया था। फिर 2006 में इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर में जो है फर्म को जो है चेंज किया था। इन्होंने इन्होंने अपना नाम जो है वो चेंज किया था 2006 के अंदर। दैट मीन्स कि ये बहुत पुरानी चलते हुए आ रही है, राइट। ये और माइलस्टोन्स इनको आप लोग आराम से पॉज करके पढ़ सकते हैं। फिर उन्होंने चेंज जो है प्राइवेट लिमिटेड में पार्टनरशिप को कन्वर्ट किया 2017 के अंदर में। फिर 2019 के अंदर में इन्होंने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई। फिर इन्होंने जो है ये माइलस्टोन्स और अचीव किए हैं, राइट। तो काफ़ी लंबे टाइम से चलती हुई आ रही है। दिनेश चोपड़ा जी इस कंपनी को आज के दिन जो है डायरेक्शंस वगैरह 1960 बर्थ है तो 65 ईयर्स अच्छी खासा डायरेक्शंस दे रहे हैं कंपनी को। दिनेश चोपड़ा, स्वप्निल रमेश भाई मकाती जी भी इस कंपनी को डायरेक्शंस दे रहे हैं। एंड एक्सपीरियंस की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर एक्सपीरियंस तो खैर कहना ही क्या है, ठीक ठाक अच्छा खासा एक्सपीरियंस सारी पार्टीज को देखने को मिल रहा है। इनके पास में 40 ट्रेडमार्क्स हैं, इन्होंने रजिस्टर करवा रखे हैं। आईपीओ मोस्टली हम एसएमई कंपनी जो आती हैं उनका हम लोग देखते हैं कि आईपीओ जब आता है तब वो ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाती हैं। ये देखने को मिल रहा है कि इनके पास ऑलरेडी 40 ट्रेडमार्क्स रजिस्टर इन्होंने खुद के करवा रखे हैं। 64 एम्प्लॉयज आज के दिन काम कर रहे हैं। और यहाँ पर जो प्रॉपर्टीज़ ये काम में ले रहे हैं वो ये लीज पर ही है मेनली। कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो ओन्ड भी देखने को मिले, जैसे ये वाला जो है ये ओन्ड है। ये वाली जो प्रॉपर्टी है ये ओन्ड बाय द कंपनी है। बाकी मेनली जो है वो लीज पर ही देखने को मिल रही है। ये फैक्ट्री या प्रोमाइसेस देख सकते हैं आराम से, जहाँ पे काम वगैरह हो रहा है ये इनकी फैक्ट्री प्रोमाइसेस अगेन देख सकते हैं। और जो मोस्टली जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं वो इंडिया से ही प्रोक्योरमेंट करते हैं। और इंडिया में ही देखा जाए तो गुजरात से ही प्रोक्योरमेंट करते हैं, बिकॉज इनका गुजरात के अंदर में वहीं पर चल रहा है बिजनेस। तो लोकली जो है इनका रॉ मटेरियल है वो अवेलेबल है, दैट इज़ ए पॉजिटिव पॉइंट अगेन। और यहाँ पर नेक्स्ट अगर देखते हैं तो इनका जो रेवेन्यू है
वो आज के दिन इंडिया से ही आ रहा है मोस्टली, और इनका टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसी के अंदर में सबसे ज़्यादा इनका जो है आज के दिन यूज़ हो रहा है प्रोडक्ट। तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए पर्टिकुलरली प्रोडक्ट आज के दिन बना है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री कौन सी होती है? कपड़ों की इंडस्ट्री। नेक्स्ट, अब ये जो पैसे हैं, कितने पैसे इस पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, तो उसको एक बार देख लेते हैं। तो लगभग 97 करोड़ रुपीज इस पूरी कंपनी में लगे हुए हैं, 97 CR, जिसमें से इन्वेस्टर्स का पैसा कितना लगा हुआ है? तो 32 CR। बाकी पैसा जो है उधारी का लगा हुआ है। तो डेट टू इक्विटी रेशियो इस कंपनी में बिफोर द IPO बेकार है, बुरा है। अभी पैसा कहाँ लगा हुआ है? तो जो कंपनी के पास मशीनरी है, जो ज़मीन है, जो फैक्ट्री है, उसमें पैसा लगा हुआ है। लगभग 21 करोड़ रुपए अब तक लगाया है। नेक्स्ट जो मतलब सॉरी उसकी आज के दिन जो है 21 करोड़ रुपए की वैल्यू वर्थ है आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड एवरीथिंग, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के अंदर में। बाकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है 28 की, और इन्वेंट्री जो है हर साल बढ़ती ही जा रही है। दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट। अगर कंपनी का रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है और इन्वेंट्री बढ़ती जा रही है, दैट्स ए नेगेटिव पॉइंट। तो लेट्स सी, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है तो यहाँ पर देखने मिला 48, 61, 84। तो रेवेन्यूज बढ़ रहे हैं, इन्वेंट्री बढ़ रही है, फाइन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल्स को चेक करते हैं, 14 करोड़, 17 करोड़, 25 करोड़, 8 करोड़ से इंक्रीज हो गए, और यहाँ पर लगभग 12 करोड़ से इंक्रीज हो गए ट्रेड रिसीवेबल्स। दैट मीन्स इट्स ए नेगेटिव पॉइंट। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो कितने हैं, बिकॉज अगर ट्रेड रिसीवेबल्स नेट प्रॉफिट से ज़्यादा आ रहे हैं, दैट मीन्स कंपनी को और लोन लेना पड़ता है अपने बिजनेस को सस्टेन करवाने के लिए, और दैट्स ए नेगेटिव साइकिल। तो वही चीज़ देखने को मिल रही है, 1.5 करोड़, 7.5 करोड़, और यहाँ पर 5.5 करोड़, राइट। और यहाँ पर जो बड़ा है ये 8 करोड़ से बड़ा, दैट मीन्स की कंपनी का उधारी है वो ज़्यादा रह पा रहा है नेट प्रॉफिट्स के मुकाबले। दैट्स अ नेगेटिव पॉइंट अगेन, राइट। अब यहाँ पर जो इसके अलावा अगर हम लोग चलते हैं कैश फ्लो को, कैश फ्लो के अगर हमने ऑलरेडी चर्चा किया कि ऑलरेडी नेगेटिव साइड के अंदर में देखने को मिल रहा है, बिकॉज अब ये क्या बोल रहे हैं कि हम लोग जो डेप्रिसिएशन वाला जो चार्ज है, एक तो फाइनेंस को जो इंटरेस्ट का चार्ज है उसको वापस ऐड कर देते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स के अंदर में। बट देखा जाए तो बेसिकली देखा जाए तो ये जो नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव है, इट्स नॉट इन द पॉजिटिव सेंस पॉजिटिव। तो अगेन थोड़ी दिक्कतें हैं यहाँ पे भी। अगेन ये पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव है, नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव है, तो यहाँ पर अगेन ये नेगेटिव सेंस में पॉजिटिव है, बिकॉज ये देना पड़ेगा इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है। अगर यहाँ पर जो है ये जो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन वाला है, इसको हम लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते। ये पॉजिटिव, ये तो ऐड होना ही है, बिकॉज वो तो कैश कंपनी के पास में पड़ा है, बिकॉज उसका पेमेंट तो हो चुका है ऑलरेडी, राइट। बट इंटरेस्ट वाला पेमेंट है तो जाना है। बाकी अगर हम लोग डेप्रिसिएशन को भी डिडक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, बिकॉज EMI जाती है तो उसमें इंटरेस्ट का पार्ट और प्रिंसिपल का पार्ट दोनों होते हैं। तो अगर हम लोग सिंपल भाषा में समझे तो डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इज द प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द EMI एंड दिस इज द इंटरेस्ट पार्ट ऑफ एन EMI। ये सिंपल भाषा में वो समझा रहा हूँ, बाकी अगर आप थोड़ा सा और एक्सप्लेन डीप में जाओगे तो यही रिजल्ट निकल के आता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो कैश फ्लो की हालत ख़राब है। कंपनी ने अपने जो रेवेन्यूज़ हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ऊपर पुश करके दिखाने की कोशिश की है, ऐसा नज़र आ रहा है, राइट। तो माय व्यू, अब थोड़ा सा हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेके चलना पड़ेगा और उसी के हिसाब से कंपेयर करके चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखने मिल रहा है रोज़ारी बायोटेक 24 का पी रेशियो, इंडियन इमल्सीफायर 11 का पी रेशियो, और ये जो है इसका कितना आ रहा है अगर हम लोग कमाई को चेक करते हैं तो दिस वन ओवर हियर इज़ 8 CR। सो 8 CR के हिसाब से एक कितने की वैल्यू लगाई है, और हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी यूज़ करना है तो 6 CR के आसपास में हम लोग चेक करेंगे। तो 6 12 36 18, तो लगभग 27 के आसपास का पी रेशियो जिसको कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे 24 का और यहाँ पर 11 का पी रेशियो है, मतलब कमाई तो कुछ खास नहीं है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमने यूज़ किया इसलिए। अब यहाँ पे कंपनी ने थोड़ा बहुत लोन भी चुकाई कि जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट बढ़ेगा लगभग 1 करोड़ के आसपास से, तो हम लोग 6 की जगह 7 कर देते हैं तो भी 7 14, तो लगभग 23 के आसपास का पी रेशियो देखने को मिलता है। अगेन हायर साइड में ही देखने को मिल रहा है कंपेरेटिवली। नेक्स्ट यहाँ पर जो पीबी रेशियो है जिसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो इसके पास में नेटवर्थ इज 32 CR और यहाँ पर 45 CR कंपनी के पास में जा रहे हैं। खर्चा वर्चा निकालने के बाद में 40 CR मान लो, तो 40 मतलब 70 710, तो लगभग 2.3 के आसपास का अगेन पीबी रेशियो। इसका है 2.6 का, इसका है 1.97। दैट मीन्स अगेन इन्होंने वैल्यू ज़्यादा लगा रखी है आज के हिसाब से। सो माई व्यू अबाउट दिस कंपनी इज़ ऑलरेडी इन्होंने वैल्यू अच्छी खासी लगा ली है,
बाकी कंपनी ठीक काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है, रेवेन्यू ग्रोथ इज गुड, नेट प्रॉफिट्स जो कैश है उसको मैनेज नहीं कर पा रही है, बट बाकी ठीक ठाक नजर आ रही है। सो लॉन्ग टर्म का व्यू इज पॉजिटिव, बट द शॉर्ट टर्म और लिस्टिंग गेन का कुछ खास अभी को देखते हुए, सिचुएशंस को देखते हुए कुछ व्यू बन नहीं रहा है। अब एक बार थोड़ा सा हवा भी देख लेते हैं कि हवा किस साइड बनाई जा रही है इस कंपनी की। तो जीएमपी, तो जीएमपी को देखते हुए यहाँ पे अगेन हवा निकल चुकी है पूरी की पूरी, राइट। दैट्स ऑल माई व्यू अबाउट दिस कंपनी फाइनली। बाकी आप कोई भी डिसीजन बनाए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है और रिसर्च करनी है, उसके बाद में अपना असली पैसा लगाना है। सी यू टुमारो।